हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी एकेडमी। इस टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं अभी जो रिसेंटली एनएसओ ने जीडीपी एस्टीमेट लगाया है 9.2%। ठीक है, तो 9.2% जीडीपी परसेंट लगाया है, उसके बारे में। अब ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ से हमारे लिए दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जाननी। वो है एक एनएसओ और एक है जीडीपी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं एनएसओ क्या है, क्या फंक्शन है, कब बना, कैसे बना, और जीडीपी को भी देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो अभी ये कल के न्यूज़पेपर का था कि एनएसओ एस्टीमेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 जीडीपी ग्रोथ एट 9.2%। तो 9.2% के साथ जीडीपी ग्रो करने वाला है 2022 में। ठीक है, ये एस्टीमेट लगाया है एनएसओ ने। आपको पता होना चाहिए कि जैसे वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, आईएमएफ है, इस तरीके से जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये सब एक एस्टीमेट लगाती है जीडीपी की। ठीक है, तो इंडिया के केस में वर्ल्ड बैंक ने भी बताया है, आईएमएफ ने भी बताया है, नीति आयोग भी बताता है। ठीक है, और यहाँ पे अभी बता रहा है एनएसओ। तो एनएसओ के बारे में है कि द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, एनएसओ का फुल फॉर्म, हैज सेड इट फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट दैट इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 9.2 in the current financial year following last fiscal 7.3% contraction। तो लास्ट ईयर क्या था, जो नॉर्मल लाइन है उससे 7.3% कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था जीडीपी, और अभी 9.2% यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो एनएसओ क्या है स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक हल्का जीडीपी का डेफिनेशन देख लेते हैं जिनके लिए टॉपिक नया है जीडीपी। तो जीडीपी क्या होता है, दी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो गुड्स और सर्विस दोनों का यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। गुड्स और सर्विस का जो फाइनल वैल्यू होगा साल के अंत में, ठीक है, विद इन जोग्राफिकल बाउंड्रीज। तो यहाँ पे एक ना जोग्राफिकल बाउंड्री का कंसेप्ट है, मतलब कि जब हम बात करेंगे इंडिया के जीडीपी की, तो इंडिया जो है उसके अंदर जितना भी एक साल में क्या हो आपका गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ हो विद इन जोग्राफिकल बाउंड्रीज, तो इंडिया के अंदर। अब अंदर मतलब चाहे कोई चाइनीज़ कंपनी हो, चाहे कोई अमेरिकन कंपनी हो, लेकिन अगर वो इंडिया के अंदर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे गुड्स या सर्विस, तो वो क्या होगा, आपके जीडीपी में कैलकुलेट होगा। तो जीडीपी ग्रोथ रेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। तो जिस तरीके से बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, है ना, फूड हंगर इंडेक्स है, डेमोक्रेसी इंडेक्स है, तो उसी तरीके से कंट्री की इकोनॉमिक को पता करने के लिए बहुत कुछ इंडिकेटर चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे जीडीपी को, ठीक है, जीएनपी भी है, बहुत सारे जीवीपी है, लेकिन जीडीपी को नॉर्मली यूज़ किया जाता है कंट्री के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए। तो ये था जीडीपी का कंसेप्ट आसान भाषा में। अब हम देखते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो एनएसओ क्या है। द गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड एन ओवररीचिंग बॉडी। एनएसओ को बनाया गया था बाय मर्जिंग सैम्पल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ, ठीक है, और कंप्यूटर सेंटर एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो सीएसओ। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस को दोनों को मर्ज करके यहाँ एनएसओ बनाया गया था। अब ये जो फर्स्ट इसके बारे में जानकारी मिलती है जो था वो रंगराजन कमेटी जो बैठी थी, उसके अंदर बताया गया था कि एक ऐसी कमीशन होनी चाहिए जो इम्प्लीमेंट करेगी स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स को और कोऑर्डिनेट करेगी स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ को ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसी के साथ मिलके। ठीक है, तो इसलिए बनाया गया आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट है एनएसओ वुड बी हेडेड बाय सेक्रेटरी। तो एनएसओ को जो हेड करता है वो आपके सेक्रेटरी हेड करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो सेक्रेटरी होंगे किसके, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का ये एक स्टैटिस्टिकल विंग है और ये मिनिस्ट्री के अंदर आपका एनएसओ कवर होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फंक्शन देखते हैं इसके, तो फंक्शन में ये जो एनएसओ है वो एक नोडल एजेंसी की तरह काम करता है। ठीक है, नोडल एजेंसी की तरह काम करता है फॉर डेवलपमेंट, फॉर प्लान डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो हमें एक तरीके से ये ना आप कह सकते हो ये इंडिकेशन का काम करता है।
कोई प्लांट डेवलपमेंट है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर कितना इम्प्रूव हुआ है, कितना तरक्की हुआ या कितना हम यहाँ पीछे हुए, तो ये सारा बताने का काम कौन करता है? स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मतलब कि NSO ये काम करता है आपका नोडल एजेंसी बन के। सेकेंड है मेंटेन करता है नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्विंग कंसेप्ट ऑफ डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन होंगे, किस टर्म के, मेथड क्या होंगे, ठीक है, कैलकुलेशन के, और प्रोसेस कैसे होगा डाटा का, और डिसइमिशन कैसे होगा रिजल्ट का। तो जो स्टैटिस्टिक्स बनाने का काम होता है, फॉर एग्जाम्पल जो आप इकोनॉमिक सर्वे देखते हो तो वहाँ पे बहुत सारे ग्राफ होते हैं, ठीक है, तो वो ग्राफ बनाने का डेफिनेशन क्या होगा, आप उसका मेथड क्या होगा बनाने का, कलेक्शन कैसे होगा डाटा का, ये सारा काम कौन करता है, मेंटेन कौन करता है? आपका NSO। नेक्स्ट है प्रिपेयर नेशनल अकाउंट्स एज वेल एज पब्लिशेज एनुअल एस्टीमेट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, तो जो नेशनल प्रोडक्ट है उसका एस्टीमेट भी आपका NSO ही लगाता है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन सेविंग, एस्टीमेट ऑफ कैपिटल स्टॉक एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो ये सारा जो एस्टीमेट लगाने का काम किसका होता है? NSO का। नेक्स्ट फंक्शन है मेंटेन लिएजन विथ इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या करता है? अदर कंट्री के जो NSO की जैसे संस्थाएं हैं उनके साथ एक रिलेशन मेंटेन करता है, सच एज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट में है नेशन स्टैटिस्टिकल डिवीज़न, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया एंड पैसिफिक, तो ये जो ऐसे जो आपके मेन ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, फॉर द एरिया स्पेसिफिक और फॉर द कंट्री स्पेसिफिक, तो उन सब के साथ ये रिलेशन मेंटेन करता है, ठीक है, चीज़ें आपस में शेयर करते हैं ये। इसके अलावा कंप्लाइज एंड रिलीज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो एक इंडेक्स हर मंथ रिलीज़ होता है, ये रिलीज़ करने का काम भी आपका NSO ही करता है। इसके अलावा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ये भी आपका NSO ही यहाँ पे कंडक्ट करता है। ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट पीरियोडिक ऑल इंडिया इकोनॉमिक सेंसस, तो ऑल इंडिया इकोनॉमिक सेंसस जो होता है पीरियोडिकली, वो भी आपका कंडक्ट कौन करवाता है? NSO ही कंडक्ट करवाता है। तो ये था NSO के बारे में एक कंप्लीट जानकारी, इसके रूल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और आपको याद रखना है इस टॉपिक को। अगर प्रीलिम्स वाइज बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक ने कितना एस्टीमेट लगाया है GDP का, IMF ने कितना लगाया है, नीति आयोग ने कितना लगाया है, और अभी NSO ने कितना एस्टीमेट किया। तो ये प्रीलिम्स में, चाहे UPSC प्रीलिम्स हो चाहे स्टेट PCS के प्रीलिम्स हो, स्टेट PCS में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्टीमेट बाय NSO कितना है, और UPSC के प्रीलिम्स में आपको स्टेटमेंट में दिया जाएगा एक स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपको प्रीलिम्स फैक्टर की तरह याद होना चाहिए, और मेंस के हिसाब से आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करने के लिए आपको NSO क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द UPSC और PCS के लेवल के कंटेंट के लिए, और इसकी PDF आप ले सकते हो री अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।